ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सबसे पहले मैं आप सबों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। शिवलिंग पे चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने के क्या फ़ायदे हैं, इस विषय पे आज का वीडियो है। बहुत ही अच्छा विषय पे बात करूंगा, कृपया पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि ये हमारी धार्मिक मान्यताओं के साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद होने वाली है। मगर उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इस कार्य हेतु मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। आइए अब हम लोग अपने विषय पर चलते हैं। वास्तव में जब हम लोग शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वह कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता है, वह साक्षात भगवान शिव जी का प्रसाद बन जाता है। भक्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि बेल का पत्र को 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता है। अगर आपने बेलपत्र को तोड़कर ले आए हैं तो उसे धोकर कल चढ़ा सकते हैं। सप्ताह के बाद या महीना दिन के बाद भी बेलपत्र को धोकर भगवान शिव जी को चढ़ा सकते हैं, क्योंकि 6 महीने तक यह बासी नहीं होता है। हाँ, अगर आपके पास रखने की उत्तम व्यवस्था नहीं है तो यह सूख कर नष्ट हो सकता है। मगर भक्तों, कई जगह जहाँ बेल का पत्र उपलब्ध नहीं होता है, वहाँ सूखे हुए बेलपत्र का चूर्ण या पाउडर भी भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाया जाता है। मतलब बेलपत्र के चूर्ण को भी चढ़ाने का विधान है। मगर भगवान शिव जी को बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है, ऐसे कई प्रश्न हम भक्तों के मन में आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के पीछे एक पौराणिक कथा है, आइए इसे जानते हैं। कथा के अनुसार एक बार समुद्र मंथन के दौरान उससे कई प्रकार के पदार्थ निकले। नाना प्रकार के तरल पदार्थों के साथ अमृत भी निकला और विष भी निकला। अमृत का पान तो सभी देवताओं ने कर लिया, मगर विष का पान कौन करते। ये विष चारों ओर फैलने लगा, जिसकी वजह से इस सृष्टि पर संकट के बादल मंडराने लगे। तो ऐसे में इस सृष्टि की रक्षा करने के लिए, सभी जीव जंतु और प्राणियों की रक्षा के लिए भगवान शंकर जी ने इस विष का पान करके अपने कंठ में धारण कर लिए, जिसकी वजह से भगवान शिव जी का कंठ भी नीला हो गया। और उसी दिन से भगवान शंकर को नीलकंठ भी कहा जाता है। मगर विष के प्रभाव से भगवान शिव के शरीर का ताप बढ़ने लगा, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण गर्म होकर जलने लगा। ऐसे में सभी देवतागण घबरा गए। फिर उन्होंने आपसी राय मशवरा करके एक वैद्य से इसका उपाय पूछा। तब जाकर उस वैद्य की सलाह से भगवान शिव के शरीर का ताप को कम करने के लिए बेलपत्र खिलाया गया और उनके ऊपर खूब सारा जल भी चढ़ाया गया और पिलाया गया। इसके पश्चात भगवान शिव के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी वह धीरे धीरे शांत होने लगी, और तभी से भगवान शिव के ऊपर बेलपत्र और जल चढ़ाने की परंपरा है। इसलिए भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने के बाद हमें जल भी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इससे भगवान शिव को शीतलता मिलती है और हम भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि 3 पत्र वाला ही बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए, और बेलपत्र कटे फटे ना हो, इस बात की भी सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। और बेलपत्र का चिकना वाला भाग को ही शिव की ओर चढ़ाना चाहिए।
इसके पीछे भी एक कथा है। जब भगवान शिव ने गणेश जी का सिर का खंडन किया, तभी भगवान शिव ने एक संकल्प लिया कि कभी भी हमारे ऊपर खंडित चीज नहीं चढ़ाया जाएगा, और तभी से भगवान शिव जी को कभी भी कोई खंडित वस्तु या पदार्थ नहीं चढ़ाया जाता है। वो चाहे खंडित बेलपत्र हो, खंडित फल हो, खंडित फूल हो, नहीं चढ़ाए जाते हैं। शिवलिंग पर अगर प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाया जाए तो सभी प्रकार की बाधाओं और संकट दूर हो जाते हैं। भगवान शंकर के भक्तों को पैसे की समस्या कभी नहीं रहती है। बेलपत्र को तिजोरी में रखने से बरकत आती है। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए। आपको बेलपत्र से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। तो आइए जानते हैं बेलपत्र संबंधित कुछ विशेष जानकारियां। कुछ ऐसा समय होता है जिसमें हमें बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में बेलपत्र को हमेशा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, चतुर्थी अमावस्या और पूर्णिमा, मकर संक्रांति को बेल का पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। और यह भी कहा जाता है कि सोमवार के दिन भी बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इस दिन यानी सोमवार को इसमें शिव जी का वास माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि बेल के वृक्ष के जड़ में भगवान ब्रह्मा जी का वास होता है। इसके मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का वास होता है, और संपूर्ण बेल के वृक्ष में सोमवार को भगवान शिव जी का वास होता है। इसलिए सोमवार को कभी भी बेल पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। हालांकि सोमवार को ही अधिकतर शिव भक्त भगवान शिव जी को बेल पत्र और जल चढ़ाते हैं, तो ऐसे में आप रविवार के दिन ही बेलपत्र को तोड़कर लाकर रख दीजिए। जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ कि 6 महीने तक बेलपत्र बासी नहीं होता है। इसके अलावा कभी भी दोपहर के बाद बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में वर्णित है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागी बनेंगे। अब जानते हैं कि बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। स्कंद पुराण के अनुसार माता पार्वती के पसीने के कुछ बूंद मंदिराचल पर्वत पर जा गिरा। इससे वहां एक पौधा उग गया जो बाद में बेलपत्र के नाम से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं बेलपत्र को खाने से होने वाले फायदे। शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र रूपी प्रसाद को जब हम लोग खाते हैं तो इससे असाध्य बीमारियां भी ठीक होने लगती है, और यह अमृत के समान कार्य करती है। आयुर्वेद ने भी बेलपत्र से कई बीमारियों को ठीक करने की बात कही है। शिवलिंग पे चढ़े हुए बेलपत्र को खाने से वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, ये तीनों दोषों से छुटकारा मिलता है। और आयुर्वेद में यह कहा गया है कि सभी बीमारियों का जड़ ही तो ये तीनों दोष है, और इनमें से कोई एक भी दोष इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाए तो इंसान का शरीर धीरे धीरे दुर्बल होने लगता है। यूं कह लें कि बीमारियां अपना घर बनाने लगती है। मगर शिव जी पर चढ़े बेल पत्र का आप सेवन करें तो इन तीनों दोषों से छुटकारा मिलती है। अगर गौ हत्या जैसी पाप लग गई है तो शिवलिंग पर चढ़ा रोज एक पत्र खाने से पाप से मुक्ति मिलती है, और यह एक पत्र कम से कम 2 माह तक जरूर खानी चाहिए। शिव जी पर चढ़े बेल पत्र खाने से मनुष्यों को तामसी गुणों से छुटकारा मिलता है। इस तामस गुण के अंदर मदिरापान, अधिक गुस्सा करना, अंडा मुर्गी का सेवन इत्यादि होता है। ऐसा भी कहा गया है कि इस बेल पत्र को खाने से भाग्य की रेखा भी बलवान होते हैं, यानी भाग का दरवाजा भी खुलता है।
आयुर्वेद के अनुसार बेलपत्र खाने से रक्त की शुद्धि होती है, यानी खून साफ होता है। खून संबंधित सारी बीमारियां ठीक होती है। 3 पत्र सुबह और 2 पत्र शाम को खाने से व्यक्ति रक्त दोष यानी शुगर की बीमारियों से मुक्त होने लगता है। भगवान शिव के ऊपर चढ़े बेलपत्र को खाने से आपकी कोई भी मनोकामना हो, आपकी कोई भी इच्छा हो, उन सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मन भक्ति में लगता है, मन शांत रहने लगता है। इसके अलावा शिवलिंग पे चढ़े बेलपत्र को खाने से शारीरिक भोग समाप्त होने लगते हैं। कोई भी बेकार का भोग विलास की इच्छा नहीं होती है। कहा गया है कि 6 महीने लगातार शिवलिंग पे चढ़े बेलपत्र को खाने से व्यक्ति के अंदर यह गुण आ जाता है कि वह अपना भूत, भविष्य और वर्तमान में होने वाली सारी घटनाओं को भी देख सकता है। यह बहुत ही अद्भुत बात है। आपके अंदर इतनी शक्ति समाहित हो जाती है कि आप बड़े से बड़े साधना कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 9 ग्रह से पीड़ित है तो वह अगर शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाता है तो वह 9 ग्रह से भी छुटकारा पा लेता है। वह दैविक पीड़ा को भी दूर करता है, दैहिक पीड़ा को भी दूर होता है। इसके अलावा भी शिवलिंग पे चढ़े बेलपत्र खाने से कई चमत्कारी फायदे हैं। जरूरी नहीं है कि हम 5-10 खाने लगें, एक पत्र से भी शुरुआत की जा सकती है। तो आपने देखा कि शिव जी के ऊपर चढ़े बेलपत्र को खाने से क्या क्या फायदे होते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। जय शिव शंकर, हर हर महादेव।